हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू JPL एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी ज़ोरों से चल रही होगी। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंजक्शन, जो कि ये टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है कंजक्शन। कंजक्शन वह शब्द है, ऐसा वर्ड होता है जो कि दो वर्ड्स को जोड़ता है। ऐसा ग्रुप होता है वो जो कि फ्रेसेस को जोड़ता है, या दो सेंटेंस को जोड़ता है, या दो क्लॉजेस को जोड़ता है। तो आपको वो वर्ड पता करना है कि वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कंजक्शन कहलाता है, जो कि सेंटेंस को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेसेस को जोड़ता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, राम और श्याम। राम और श्याम, तो और की इंग्लिश क्या होती है, एंड होती है। और राम एंड श्याम, तो एंड कौन सा वर्ड है, ये कंजक्शन। और राम और श्याम क्या है, नाउन। तो दो नाउन को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड का यूज़ किया गया है, कंजक्शन का, जो कि एंड। तो राम एंड श्याम विल कम। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो है कॉमन कंजक्शन है जिनकी मीनिंग भी लिखी हुई है। इन कंजक्शन को समझते हैं और कहाँ कहाँ इनको अप्लाई किया जाता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। एंड का मतलब क्या होता है, और अदरवाइज, और एल्स का मतलब क्या होता है, नहीं तो। नाइदर का पेयर बनता है नॉर के साथ। अगर नाइदर लग रहा है तो नॉर भी आएगा, ना तो या ना। सो डैट, इतना की। सो एस, इतना जितना। और का मतलब अथवा या। नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक साथ रहेंगे ये, ना ही सिर्फ बल्कि। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी। वैन एवर का मतलब जब कभी भी। वाइल का मतलब के दौरान। एज, क्योंकि, इसलिए। एज वेल एज, साथ ही साथ। सो हैंस, इसलिए। आइदर और, या तो या। बोथ अगर जुड़ रहा है तो उसके साथ एंड भी आएगा, दोनों और। बट, तो बट आ रहा है तो बट का मीनिंग क्या होता है, परंतु या लेकिन। कुछ ये कॉमन कंजक्शन है। आइए और कुछ कंजक्शन को पढ़ते हैं। नो सूनर देन, जैसे ही वैसे ही। स्कार्सली का यूज़ हुआ है तो उसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए, व्हेन। नो सूनर दे रखा है, ऑप्शन में दे दिया रहेगा तो इसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए, देन। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा पेयर किसके साथ जुड़ा हुआ है, वर्ड को लर्न करिएगा। स्केर्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ व्हेन, जिसका मीनिंग होता है मुश्किल से की। वेयर मतलब होता है जहाँ, व्हेन मतलब होता है जब। जब सेंटेंस को जोड़ने के लिए वेयर और व्हेन का भी यूज़ किया जाता है कंजक्शन के रूप में। अनटिल अनलेस, जब तक। बिकॉज, क्योंकि। अगर लेस यूज़ हो रहा है तो उसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए, शुड। ऐसा ना हो कि, वरना। सच डैट, इतना कि। प्रोवाइडेड माने बशर्ते। दो, यद्यपि, फिर भी। वेयर एज, जबकि। एज दो, मानो। इफ़, यदि। एज इफ, मानो कि। ऑल्दो माने यद्यपि, फिर भी। नेवरदिलेस के का मतलब हो जाएगा के बावजूद या इन स्पाइट ऑफ। एज फार एज, जहाँ तक। तो ये कुछ कॉमन जो है कंजक्शन है, इनका जो है सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। और ये कुछ पेयर्स भी हैं इनमें इंक्लूड, जिनको आपको ध्यान रखना है कि कौन से पेयर के साथ कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है रूल समझ लेते हैं कंजक्शन के ऊपर, कि कौन कौन से रूल जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कंजक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एंड, एज वेल एज, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं, हार्ड वर्किंग भी है, दोनों हैं ये, तो इसलिए बोथ के साथ क्या लगेगा, पेयर एंड। ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी। वो ना केवल डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, बल्कि लेजी भी है, आलसी भी है। अगर बोथ लग रहा है तो एंड आएगा। नॉट ओनली है तो ना केवल डिसऑनेस्ट है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली लग रहा है तो बट ऑल्सो भी इसके साथ पेयर में लगेगा। तो ये रूल ध्यान रखिएगा। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, नॉट और एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनाइड से जोड़ा जाए तो। मतलब कुछ ये ऐसे वर्ड्स हैं, कंजक्शन है, अगर वर्ब का प्रयोग करना है हमें और ये कंजक्शन जुड़ा हुआ है तो किस तरीके से, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को यूज़ किया जाएगा, या देखा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को
लिखा जाएगा। जैसे कि राम एज वेल एज हीज फ्रेंड इज़ कमिंग। अगर स्टूडेंट से एरर क्या होगा, वो देखेगा कि हीज फ्रेंड्स आ रहा है, तो हीज फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, मतलब उसके दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो उसके बाद वो क्या लगा सकता है, आर। पर लेकिन ये बातें आपको ध्यान रखनी है, अगर अलॉन्ग विद एज वेल एज एंड नॉट इन एडिशन बट बिसाइड एक्सेप्ट रेदर देन अकम्पनाइड, मतलब इस तरह कंजक्शन वर्ड का यूज़ होता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज़ किया जाता है, वर्ब को लिखा जाता है। जैसे कि राम जो है सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब का क्या यूज़ किया गया है, इज़। ही एंड नॉट और सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ये। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या यूज़ करेंगे, इज़। वर्ब सिंगुलर यूज़ किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए थर्ड रूल समझते हैं कि थर्ड रूल में क्या कहा गया है। ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट ऑल्सो ही पेरेंट्स। उसने केवल किसको ना चीट किया है, फ्रेंड को, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी। तो ही चीटेड, तो ही चीटेड नॉट ओनली ही फ्रेंड, तो नॉट ओनली के बाद क्या है, सब्जेक्ट आया है, और बट ऑल्सो के बाद भी क्या है, सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया है। तो ध्यान रखना, ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। इस तरीके से ये सेंटेंस सही है। और अगर इसको देखेंगे, नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड बट ऑल्सो ही फ्रेंड्स पेरेंट्स। जैसे कि नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। नॉट ओनली के बाद क्या है, सब्जेक्ट आया है, और उसके बाद ये वर्ब आया है। पर लेकिन इसमें क्या है कि बट ऑल्सो के बाद कोई वर्ब नहीं आई है, इस तरीके से सेंटेंस नहीं आया है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ही चीटेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, ऑब्जेक्ट आया है, बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। इसके बाद जो है, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो सिट या गो अवे। अगर आइदर लग रहा है तो उसके साथ कौन सा पेयर लगेगा, और। अगर नाइदर लग रहा है तो उसके साथ कौन पेयर लगेगा, नॉर। कि पुअर विलेजर्स नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। तो ये ध्यान रखना है, अगर नाइदर लग रहा है तो उसके साथ क्या आया है, वर्ब आया है, बाद में नॉर आया है, नॉर के बाद भी क्या आया है, ईट वेजिटेबल्स। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि किस तरह के पेयर यूज़ हो रहा है। ये रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस दे देते हैं आइदर और उसके बाद डैश करके कि कौन सा वर्ड इसमें यूज़ होगा, तो आपको ध्यान रखना है। और नाइदर दे रखा है तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा, नॉर। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ समझ में आ रही होंगी। आगे और पढ़ते हैं। रूल 4 देखते हैं कि इसमें क्या है, कंजक्शन जब जोड़े में हो तो जोड़ा सही जाना चाहिए। देखते हैं कि कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि पेयर में होते हैं। अगर दो लगा रहे हैं आप तो उसके साथ आप कोमा भी लगाएंगे या येट लगा सकते हैं। ऑल दो है तो या येट या कोमा। नो सुनर है, नो सुनर के बाद क्या लग सकता है, देन। पेयर में होना चाहिए। अगर हार्डली स्कार्सली है तो क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या पेयर होना चाहिए, व्हेन। एज, सो, एज। लेस के साथ कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए, शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू, फ्रॉम, टू। बिटवीन के साथ कौन सा पेयर यूज़ होना चाहिए, एंड। फ्रॉम टू। एल्स के साथ कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए, बट। अदर या रेदर, उसके साथ कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए, पेयर, देन। सच, दैट, वेदर, और द सेम, डैट, बोथ, एंड। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। जितने भी कंजक्शन मैंने अभी पढ़ाए हैं ये सारा, मतलब कि जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं और पेयर में जो हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। कभी कभी जो कंफ्यूजन हो जाती है, नो सुनने के साथ क्या देन लेगा या व्हेन लेगा, हार्डली स्कार्सली के साथ, इन दोनों में कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। इसको लर्न कर लीजिएगा। और लेस के साथ भी ये क्वेश्चन बनता है, शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर बिटवीन आ रहा है, बिटवीन के साथ कौन सा पेयर होना चाहिए, एंड होना चाहिए। सच आ रहा है तो इसके साथ कौन सा पेयर होना चाहिए, डैट होना चाहिए। द सेम आ रहा है तो इसके साथ पेयर होना चाहिए, डैट। बोथ आ रहा है, बोथ के साथ पेयर होना चाहिए, एंड। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। तो जितने भी ये कंजक्शन वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके पेयर को लर्न कर लीजिएगा। इनके बेस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर बनते हैं और पेपर 1 पेपर 2 में ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कंजक्शन चैप्टर से, कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से पेयर्स को लर्न किया जाता है और कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। तो मैंने जो बताई हैं सारी बातें आपको समझ में आया होगा। और मैंने और भी वीडियो बनाई हैं, उनको भी देखिए, वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं आशा करती हूँ कि
जितनी बातें हैं आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप कुछ भी सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट करिएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।